गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है 23 सितंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, यानी आज की जो भी करंट अफेयर है, जो नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे, एक एक करके हमने टू द पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, नंबर 1 पर क्या रहे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द पाटना हाई कोर्ट। हाल ही में जो पाटना हाई कोर्ट रहे, पाटना हाई कोर्ट में जो कि न्यू चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त करवाया गया है, ये है JPB बजंथरी। JPB बजंथरी, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, JPB बजंथरी। एंड ये जो हरीश टंडन, ये तो रहे उड़ीसा की। JM सुंदर, पता ही होगा ना, हमने हाल ही में रिसेंटली करंट अफेयर में हमने इसके बारे में डिस्कस करी थी। वो जो रहे ना JM सुंदर, वो रहे हाल ही में डिस्कस करी थी, वो मणिपुर की बने। एक मणिपुर से याद आ रहा है मुझे, बताना, थांगटा शायद स्पेलिंग गलत हो सकता है, बट जो बता रहा हूँ ध्यान में सुनना। थांगटा जो रहे ना, थांगटा एक क्या रहे बताना, थांगटा जो एक मार्शल आर्ट्स रहे, वो मणिपुर की रहे, ध्यान में रखिएगा। मणिपुर की असल में अभी के टाइम में जानते हो, अभी के टाइम में जो 356 रहे ना आर्टिकल, हमने बात करें 356। देखिए हमने जब 356 के बारे में डिस्कस करते तब हमने सारे के सारे डिस्कस भी कर लेते हैं। कौन से आर्टिकल, 363, 352, 356, 360। 352 मतलब है नेशनल इमरजेंसी। अभी के टाइम में कितनी बार लगाया गया है, 3 बार लगाया गया है। कौन सी ईयर में, एक तो रहे 1962 में जो इंडो चाइना जो वार रहे, वार के समय में, और 1962, और एक रहे 1972, आपको 71 से 72 तक देखने को मिलने वाला है, और जो कि 1975 में, यही है नेशनल इमरजेंसी। 75 में जो कौन लगाया था, जो फर्स्ट वुमेन जो PM थे, जो आयरन लेडी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, कौन थे, इंदिरा गांधी। एंड 356 जो रहे, ये है स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। एंड मतलब ऐसे नहीं है कि असल में ये प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है आर्टिकल में, ध्यान में रखिएगा ये बातें। ये है प्रेसिडेंट रूल, इसे हमने बुलाते हैं जो कि ये स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि ये कोई भी मतलब स्टेट रहे वहाँ इम्प्लीमेंट करी जाती है। 360 क्या रहे, फिनेंशियल इमरजेंसी। अभी के टाइम में कितनी बार लगाया गया है ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, कितनी बार लगाया गया है फिनेंशियल इमरजेंसी, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। तो ये रहे JPB जो कि बजंथरी। एंड जो अपरेश जो कुमार सिंह रहे, ये जो देख रहे हैं ना अपरेश कुमार सिंह, इन्होंने हैदराबाद यानी जो तेलंगाना की जो क्या तेलंगाना हाई कोर्ट जो रहे वहाँ के बने हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये बताना, जो कोई भी चीफ जस्टिस रहे, इन्हें जो अपॉइंट करी जाती है कौन सी आर्टिकल के तहत, 217 के तहत, 217 के तहत, है ना। और एक याद आ रहा है मुझे, बताना, जो इंटर स्टेट जो क्या रहे, इंटर स्टेट जो रिलेशनशिप रहे, वो कौन से आर्टिकल में रहे, बता सकते हो, बताना, वो पार्ट कौन सी में रहे, एक सहाई में रहे पार्ट में, जो रिलेशनशिप इंटर स्टेट जो रिलेशनशिप, वो शायद मैं सही हूँ क्या, बताना, जो 243 से लेकर 263 या फिर 67 रहे, 67 के आसपास रहे, बताना क्या मैं सही हूँ, बताना, देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। ऑन 29 जो कि 20 सितंबर 2025 में हाल ही में बने द मिनिस्टर जो कि ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जस्टिस पवन कुमार जो कि भीमापा, ध्यान में रखिएगा फुल नेम है PV जो कि बजंथरी, या फिर पवन कुमार जो कि भीमापा जो कि बजंथरी, आज 46 जो कि चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट की, द प्रेसिडेंट अपॉइंट जो जस्टिस बजंथरी जो कि आज द चीफ जस्टिस इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 217(1) के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही विल सक्सीड द जस्टिस विपुल M पंचोली। ये जो रिप्लेस करिए किससे, विपुल M पंचोली को रिप्लेस करिए, हु वाज रिसेंटली जो कि एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, यही है, देख सकते हो, जो कि PV बजंथरी रहे, इन्होंने 46 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट की बने, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, द
द मिनिस्ट्री ऑफ ए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पहले ये मिनिस्ट्री का नाम बताना। मिनिस्ट्री का नाम है प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी। हेल्थ मिनिस्ट्री बताना जेपी नड्डा। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वो है गिरिराज सिंह। वाटर मिनिस्ट्री CR पटेल एंड काफ़ी रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत वो है टूरिज्म मिनिस्ट्री। एंड ध्यान में रखिएगा जो कि हाल ही में जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि अनवील करिए फास्ट जो कि नेशनल पॉलिसी अंडर व्हिच एनर्जी, मतलब पॉलिसी ऑफ व्हिच एनर्जी, कौन सी एनर्जी के लिए जो कि एक नेशनल पॉलिसी साइन करवाया गया है, ये एक जियोथर्मल के लिए। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब देखिए थर्मल एनर्जी अलग है, ये थर्मल एनर्जी पूछे तो वो तो जो कोल रहे कोल से निकला जाती है ना, थर्मल एनर्जी जो तालचेर में रहे। बट ये जो जियोथर्मल है ना, जो भूतापीय जो रहे भूतापीय एनर्जी कहा जाता है इसे। ध्यान में रखिएगा जो मतलब सरफेस रहे अर्थ की जो सरफेस रहे, वहाँ जो सरफेस में निचले हिस्सा में जो गर्म जो पानी रहे, पानी की जो भाव रहे, पानी के भाव से ये टरबाइन घुमाकर ये इलेक्ट्रिसिटी तो यूज किया जा जो निकाला जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। इसे कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। एंड हाल ही में ये जो कि न्यूज में रहे, ध्यान में रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो कि अनवील इट्स फर्स्ट नेशन जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन द जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो कि एस्टैब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क ऑफ द जो कि एक्सप्लोरेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज जियोथर्मल जो कि रिसोर्स टू सपोर्ट द नेट जीरो गोल। दिस पॉलिसी जो कि नोटिफाइड ऑन द सितंबर 17, 2025 में, जो कि मार्क्स द सिग्निफिकेंट स्टेप ऑफ द डाइवर्सिफाइंग इंडिया जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स एंड द लिवरिंग अर्थ इंटरनेशनल जो कि इंटरनल जो हीट इलेक्ट्रिसिटी है इससे। एंड ये बात क्या है देखिए, जो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रहे ना, ये इंटरनेशनल तौर पर भी कोई भी कंपनी रहे जो भी रहे, इन्हें सारे का सारे सुविधा जो सुविधा रहे वो उपलब्ध हो सके, क्योंकि वो जो मतलब भूतापीय जो कुआं रहे वो खोदने में सक्षम हो सके। कोई भी जो कंपनी रहे ये इंटरनेशनल तौर पर ओपन करी गई है। क्लियर इतनी सी बस बात है ये। एंड जो भी कंपनी रहे एंड देखते हैं नंबर 3, हु इज द थर्ड इंडियन बॉलर, कौन सी इंडियन जो कि थर्ड इंडियन बॉलर बने टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर इन T20 इंटरनेशनल जो रहे T20 इंटरनेशनल में जो कि नंबर 1 बने, कौन बने, थर्ड इंडियन बॉलर है, ये है प्रवीण रंजन। ऑप्शन प्रवीण रंजन, ये तो कोई भी आंसर नहीं है, यस कोई भी आंसर नहीं है, ये प्रवीण कुमार नहीं है, प्रवीण रंजन है, ध्यान में रखिएगा, प्रवीण रंजन बने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रवीण रंजन। एंड प्रवीण रंजन कैसे, ये तो वरुण चक्रवर्ती रहे ना, क्या ही आपको बता रहा हूँ, सॉरी माफ़ करिएगा। ये जो कि हु इज़ द थर्ड जो कि इंडियन बॉलर बने ना, थर्ड इंडियन बॉलर, ये तो वरुण चक्रवर्ती बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वरुण चक्रवर्ती। क्लियर, वरुण चक्रवर्ती जो कि थर्ड इंडियन बने बॉलर टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर T20 में, वरुण चक्रवर्ती। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, वरुण चक्रवर्ती जो कि नंबर 1 जो कि, और ये बता ना जो नंबर 1 ऑलराउंडर कौन रहे, नंबर 1 ऑलराउंडर कौन रहे, वो है हार्दिक पांड्या रहे, ध्यान में रखना। एंड ये तो बने कौन बने, ये सेकंड बॉलर। और फिर फास्ट और दोनों जो रहे कौन से रहे इंडिया की, वो जो रहे जसप्रीत बुमराह रहे, और एक रहे ऋषभ पंत नहीं, वो जो रहे कौन रहे, जसप्रीत बुमराह एंड रवि बिश्नोई, ध्यान में रखना। देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। स्पिनर जो कि वरुण चक्रवर्ती देख सकते हो, हैज बिकम द इंडिया जो कि वर्ल्ड्स नंबर 1 जो कि बॉलर इन द ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग द 34th ईयर, बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना। एंड बिकम द थर्ड इंडियन बॉलर अचीव द फीट एंड देन आफ्टर जसप्रीत बुमराह एंड रवि बिश्नोई के बाद इंडिया जो कि अक्षर पटेल रहे, इंडिया अक्षर पटेल एंड कुलदीप यादव हैव ऑल्सो मूव ऑफ द रैंकिंग, मतलब जो कुलदीप यादव रहे एंड जो अक्षर पटेल रहे वो भी ये रैंकिंग के ओर से मूव कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। पटेल इज नाउ जो कि
12th spot जो कि spot while the Kuldeep Yadav now the 16th spot for right rising जो कि 7 spot from the 23rd slot। बस ध्यान, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो बताया ध्यान में रखना। कौन बने सबसे जो कि इंडिया की थर्ड जो कि बॉलर बने, बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 बॉलर इन द T20। क्लियर। नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। CISF मतलब क्या है, जो कि सिक्योरिटी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसके हाल में बने हैं वो है प्रवीण रंजन, यही है प्रवीण रंजन। एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रवीण रंजन। ध्यान में रखिएगा, CISF की बने। एंड बात करें CISF की, इसका स्थापना कौन सी ईयर में करवाया गया था, वो करवाया गया था 10 मार्च 1969 में। इसरो की स्थापना कौन सी ईयर है, 1969 में। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे। अभी के डेट में चेयरमैन वो है वी नारायण राय। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। और 1969 में इसकी स्थापना रहे जो कि CISF की। सो ध्यान में रखना सारे। हालांकि इसकी स्थापना जो रही ना 1968 में करवाया गया था, बट जो काम करना शुरुआत करी 1969 से। और भी एक याद आ रहे हैं, बस यही रहने देते। 1969 से क्या रहे, जो रोलिंग प्लान रहे वो ख़त्म हुए थे 1969 में। 66 से शुरुआत हुई, 69 में ख़त्म हुए थे। ध्यान में रखना सारे के सारे। और इसके हेडक्वार्टर आपको पूछे तो CISF की हेडक्वार्टर तो आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे। एंड इसका थीम क्या है, मोटो क्या है, प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योरिटी इसका जो कि मोटो रहा है। क्लियर। एंड इन्होंने जो रिप्लेस करी है ना, किससे रिप्लेस करी है, वो है राजविंद्र सिंह भट्टी को, राजविंद्र सिंह भट्टी इन्हें जो कि रिप्लेस करी है। एंड जो प्रवीण रंजन रहे इन्होंने जो कि IPS ऑफिसर 1993 बैच की IPS ऑफिसर। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं सीनियर IPS जो कि प्रवीण कुमार जो कि प्रवीण रंजन रहे, IPS प्रवीण कुमार एंड प्रवीण रंजन रहे वेयर ऑन जो कि फ्राइडे जो कि अपॉइंटेड आज तक चीफ जस्टिस ऑफ द इंडो तिब्बतन। देख सकते हो। और भी एक इंपॉर्टेंट बात है यही है कि जो कौन रहे, जो प्रवीण रंजन रहे वो बने हैं जो कि ध्यान में रखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो कि सिक्योरिटी फोर्स की CISF की बने हैं। एंड जो प्रवीण कुमार रहे ध्यान में रखिएगा वो बने जो कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की, जो ITBP रहे, इंडो तिब्बतन जो चाइना बॉर्डर पर तैनात रहती है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ जो कि अर्थ क्वासीमून। नेम क्या है अर्थ की जो क्वासीमून व्हिच इज रिसेंटली डिस्कवर्ड। क्वासीमून जानते हो, असल में क्वासीमून यही है कि जो अर्थ रहे, मान लो ये अर्थ रहे, ये तो सन रहे, ये सन रहे, इसके चक्कर लगाने के साथ साथ ये जो क्या रहे सन की भी चक्कर लगाती है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्वासीमून। देखिए आप तो होगी क्या है, ये तो मून भी ऐसे कर रहा है, बट ऐसे नहीं है, इसमें कुछ अलग रहे। मतलब जो अर्थ रहे वो भी तो घूम रहा है ना ऐसे, बट जो क्वासीमून रहे वो इसके साथ साथ ही घूम रहा है। ध्यान में रखिएगा। ऐसे इसलिए ऐसे कहा जा रहा है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर करवाया गया, ये है क्वासीमून। क्लियर। एंड क्वासीमून जो कि अभी के टाइम में कितने रहे, टोटल 6 थे, अभी के टाइम में 7 बन चुकी है, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, PN7। इसका नाम है PN7। क्लियर। और भी इसका नाम भी क्लियर कट करवाया गया है, वो है अर्जुन जो कि 2025 PN7 यही है इसके नाम। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं द न्यूली डिस्कवर्ड अर्थ क्वासीमून इन जो कि नेम्ड 2025 PN7। दिस टीनी जो कि एस्ट्रॉयड वाज द जो कि आइडेंटिफाइड एज द क्वासीमून इन रिसेंटली जो कि रिसर्च बाय द एस्ट्रोनॉमर ऑफ फाउंड इन द जो कि फाउंड इट हैड बीन द ऑर्बिटिंग नियर अर्थ के पास में रहे अराउंड द सन द अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर बिफोर इट इज डिस्कवर्ड। ये जो कि डिस्कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर पूर्व में ये डिस्कवर्ड करवाया गया है। ध्यान में रखिएगा। एंड अनलाइक द ट्रू मून, मतलब जैसे ट्रू मून हो गया, इट इज़ द शेयर्स द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन एंड रेदर दैन द ऑर्बिटिंग द अर्थ जो कि डायरेक्टली अर्थ को ये जो कि मूव कर रहा है। सो नेम जो कि ध्यान में रखना है 2025 PN7। टाइप क्या है, नियरली जो कि अर्थ एस्ट्रॉयड जो क्लासिफाइड रहे आज द क्वासीमून डिस्कवर करवाया गया है, स्पॉटेड ऑन अगस्त 2 2025 में बाय द जो कि पान जो स्टार्स रहे इनके ऑब्जर्वेटरी के द्वारा।
साइज़ क्या आ रहा है 62 फीट, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, 62 फीट एंड 19 मीटर्स की, जो कि इन डायमीटर। क्लियर, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। बस यही है, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में, क्या आ रहा है। हु हैज़ अनर्ड विद द 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो 2023 दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो 2023, असल में 2023 यह हमने डिस्कस कर रहे हैं 2025 में ही दिया गया है, 2025 में दिया गया है 2023 की दादा साहेब फाल्के अवार्ड किससे दी गई है, ये है 55th एडिशन, 55वां जो कि एडिशन है, 55th एडिशन जो कि ये दिए है किससे, मोहनलाल को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये दी जाती है जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी योगदान के लिए, काफ़ी समय में जिसके योगदान रहे, काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस रहे, इन्हें दी जाती है, मोहनलाल को दी गई है। क्लियर, एंड ये रहा है 55th एडिशन। एंड जो इसमें काफ़ी बात रहे, इसकी शुरुआत कौन सी ईयर में करवाया गया था दादा साहेब फाल्के की, 1969 रहे। मुझे और भी काफ़ी सारे अवार्ड के बारे में बताना। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत बताना, अर्जुन अवार्ड 1961। मुझे बताना अर्जुन अवार्ड तो हमने डिस्कस करी। और जो ये बताना जो अर्जुन की टीचर का नाम क्या था, द्रोणाचार्य अवार्ड बताना, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में, यही है। पुलित्जर प्राइज बताना, पुलित्जर प्राइज भी हाल ही में दी गई है, किससे बताना, पुलित्जर प्राइज की शुरुआत 1917 में करवाया गया था, चंपारण आंदोलन याद है ना, वही है 1917 में पुलित्जर प्राइज। फिर और भी काफ़ी सारे रहे, मुझे बताना जो व्यास अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, वो कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया था, व्यास अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, वो था 91 में, 1991 में। इसी ईयर में जो कौन रहे, जो डेथ होने वाले जो कौन थे, जो राजीव गांधी थे, इनके डेथ होने वाला है। सद्भावना दिवस किसके लिए ऑब्जर्व करी जाती है, राजीव गांधी की जो कौन रहे, डेथ के लिए या फिर जो कि बात के लिए बताना, 1991 में, जो कि जो क्या रहे, मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड रहे, इसकी शुरुआत करवाया गया था। एंड 1991 में जो सरस्वती अवार्ड एंड जो व्यास अवार्ड रहे, इसकी भी शुरुआत करवाया गया था। क्लियर, सारे के सारे एकदम क्लियर है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो अवार्ड दिया गया है ना, जो मोहनलाल को कौन सी डेट में, आज ही दी जा रहा है, यानी 23 सितंबर आज ही दी जा रहा है, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर ये बताना, ये तो 2023 की हमने डिस्कस करें, 2022 हाल ही में कैसे, ये तो 3 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी ये अभी के टाइम में 2023 की जो रिपोर्ट है वो 2025 में ही दी जा रहा है, फिर 2024 की जो रहा है वो 2026 में दी जाएगी, बात यही है। एंड ये दी गई थी किसे, मिथुन चक्रवर्ती को, मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें दी गई थी 2022 की, ध्यान में रखना सारे के सारे। इसमें बात यही है कि ये जो दी जाती है ना 10 लाख की कि कैश प्राइज दी जाती है, गोल्डन जो कि लोटस के साथ, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड रहे, जो कि सबसे हाईएस्ट जो कि अवार्ड रहे फिल्म इंडस्ट्री में, एंड देन कमिटी ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे अनाउंस द श्री मोहनलाल जो कि विल बी द कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2023। नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 7 में, which country has announced the Atlantic जो कि पार्टनरशिप ऑन न्यूक्लियर एनर्जी यूएसए विथ यूएसए के साथ पार्टनरशिप करिए, कौन सी कंट्री। इसका एम क्या है, एम यही है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी रहे, जो रसिया के साथ जो कि मतलब कम निर्भर हो सके, ध्यान में रखिएगा। यूएसए ने साइन करिए किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, यानी ब्रिटेन के साथ, ध्यान में रखिएगा। एम क्या है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देना इसका मेन लक्ष्य है, जो न्यूक्लियर एनर्जी रहे, न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द यूनाइटेड किंगडम जो यूके रहे हैज अनाउंस द अटलांटिक पार्टनरशिप विद द एडवांस जो कि न्यूक्लियर एनर्जी विद द यूएसए। द डील वाज साइन ड्यूरिंग द यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प रहे, इनके साथ जो कि साइन करवाया गया लंदन सितंबर 2025 में, विजिट करी थी लंदन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, जापान रेटिंग एजेंसी, जापान की रेटिंग एजेंसी एक रहे P&I हैज अपडेटेड इंडिया सोवरजिनिटी रेटिंग, हाल ही में जो कि इंडिया की जो सोवरजिनिटी रेटिंग रही वो इन्होंने अपडेट करी है। कौन सी रेटिंग बताऊंगा बस।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द इंडियन सोवर्जिनिटी रेटिंग, राइटिंग नहीं है, रेटिंग है। इंडिया का रेटिंग क्या है? BBB प्लस, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, BBB प्लस। इससे पूर्व जो कि BBB था, ये BB प्लस करवाए गए। ऐसे भी आपको पता ही होगा, हमने और एक भी डिस्कस करी थी, जो एस एंड पी रहे, एस एंड जो पी था वो भी अपडेट करी थी, इनकी जो रेटिंग रहे वो इंडिया की बताया था, वो BBB करवाया गया था, ध्यान में रखना। इससे पूर्व क्या था, वो था क्या था, BBB माइनस था। मतलब ये बात क्या है मतलब कोई भी कंट्री जो ऋण चुकाने में, जो ऋण रहे या फिर जो भी इंटरनेशनल तौर पर जो ऋण रहे वो चुकाने में कितना सक्षम रहे, ये बताया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में BB प्लस दी गई है, किसके द्वारा? V&I के द्वारा। ये क्या है? जापान की एक रेटिंग एजेंसी है। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं आगे क्या रहे डिटेल में। ऑन September 19 जो कि 2025 जापान से रेटिंग एंड देन इन्वेस्टमेंट जो इन्फॉर्मेशन R&I ऑगरेटेड जो कि इंडिया के लॉन्ग टर्म सोवर्जिनिटी रेटिंग BBB प्लस फ्रॉम BBB से विथ ए स्टेबल जो कि आउटलुक, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये BBB माइनस क्या है? देखिए BBB माइनस जो बताई जाती है ना, BBB माइनस मतलब यही है कि मतलब जो ये क्या है होने वाला है, ये घट सकता है, बट जो BBB प्लस दी जा रहा है ना, BBB प्लस यही है कि मतलब ये फ्यूचर में ये बढ़ सकता है, ग्रो कर रहा है ना। एंड बस बात यही है, क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे एजेंसी R&I। बस देखते हैं आगे। नंबर 9, व्हिच फिल्म आज इंडिया जो कि सेंड करी है ऑस्कर 2025-26 के लिए। फिर 2025 आपको याद है तो पता ना, 2025 में किससे दी गई थी, कौन सी फिल्म को? वो था अनोरा मूवी, अनोरा मूवी, यस। एंड ध्यान में रखिएगा जो बेस्ट पिक्चर फिल्म के लिए अनोरा मूवी को। फिर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रहे हैं जो ऑस्कर 2026 रहे, कौन सी फिल्म को इंडिया की ओर से वो नॉमिनेट कर पाया गया है, यानी भेजा गया है, वो है होम बाउंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, होम बाउंड। क्लियर। एंड ध्यान में रखिएगा इसके डायरेक्टर भी नाम याद रखना, किसे पता वो भी पूछ ले। डायरेक्टर कौन रहे? वो है नीरज घाइवन, ध्यान में नीरज घावन। एंड ध्यान में रखना ये जो असल में जो ऑस्कर अवार्ड है ना, इसमें क्या दी जाती है ऑस्कर अवार्ड में? एक दी जाती है स्टैचू दी जाती है, एक स्टैचू दी जाती है, ऐसे करके एक स्टैचू रहे, स्टैचू दी जाती है। एंड इसके जो हाइट भी पूछा जा सकता है, 1305 इंचेस रहे, सॉरी 13.5 इंचेस रहे, ध्यान में रखिए इंचेस रहे। एंड ये क्या जानते हो, ये कि गोल्ड की बने हुई 24 कैरेट की गोल्ड है, 24 कैरेट की। क्या मुझे बता सकते हो कैरेट का मतलब क्या है? रहने देते, टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है। कैरेट का मतलब बताना, कमेंट करना। कैरेट का मतलब जो 24 कैरेट मतलब क्या है बताना। एंड असल में जो वेट रहे, इसके वेट कितनी की है? वेट जो कि 4 किलोग्राम है। क्लियर। गोल्ड की 4 किलोग्राम, ध्यान में रखना। सो एंड बात करें जो ऑस्कर है ना, इसकी शुरुआत कौन सी ईयर है? ये शुरुआत करवाया गया था May 6, 1929 में इसकी शुरुआत रहे। क्लियर। ऑस्कर अवार्ड ध्यान में रखना सारे के सारे। आगे देखते हैं। होम बाउंड ऑल्सो जो कि सरप्राइज द विवेक जो कि अगोइंटली रिसेंटली जो कि रिलीज मूवी एंड देन द वेंगल जो कि वेंगल फाइल्स टू बिकम द इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर 2025 में। नेक्स्ट देखते हैं और क्या रहे। और एक अल्लू अर्जुन जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म जो कि पुष्पा, बस ये तो नहीं है, बस जो हमने डिस्कस करी यही याद रखना। नंबर 10, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इशू द आइडेंटिटी कार्ड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी जो सेल्फ हेल्प SHG रहे, सेल्फ हेल्प ग्रुप रहे, कौन सी स्टेट रहे वो फास्ट बने हैं जो कि इनके आइडेंटिटी कार्ड जो कि प्रोवाइड करने में, वो है तमिलनाडु। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, तमिलनाडु। मतलब इन्हें काफ़ी सारी सुविधा उपलब्ध हो सके इसीलिए। एंड ध्यान में रखिए तमिलनाडु ने शुरुआत करी है। फिर ये भी ध्यान में रखना जो तमिलनाडु है ना, इन्होंने ही फास्ट जो कि शुरुआत करी थी SHG की, कौन सी ईयर में? 1989 में। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें, बस यही ध्यान में रखना। कैपिटल बताना तमिलनाडु की, वो है चेन्नई। एंड CM है जो कि MK स्टालिन। गवर्नर कौन है? RN रॉबी, ध्यान में रखिएगा। और क्या रहे, बस यही ध्यान में रखना। आपको कूडनकुलम जो पावर प्लांट आपको मिलने वाला है
तमिलनाडु में कुडमकुलम हो गया, कल्पकम हो गया, वो आपको मिलने वाला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो कि बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू द आइडेंटिटी कार्ड, जो कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर एंड मार्किंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन दी पावर, जो कि एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन आर द, जो कि ग्रास रूट लेवल द आईडी कार्ड आर जो कि डिजाइन टू एम्पावर, जो कि वुमेन जो कि इकोनॉमिकली एंड सोशली, जो कि वाई इंटीग्रेटिंग देम इनटू द बॉर्डर स्टेट वेलफेयर एंड इनिशिएटिव डेप्यूटी सीएम जो कौन रहे, उदयनिधि रहे, आउटलाइन द सर्वे, जो कि सर्विल की एंड बेनिफिट। ध्यान में रखना इसका, जो कि फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 100 किलोमीटर ऑन गवर्नमेंट बस हो गया, फ्री ट्रैवल एंड एसएसजी को, जो कि मेंबर ट्रांसपोर्टिंग देयर गुड्स में वो भी भेज सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की कंटेंट है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।